कि आप चाहते कि आप एक आत्मिक तैयारी को करें और आप नए साल में एक बहुत बड़ी बढ़ोतरी को देखें। आत्मिक बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। वो ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं। इसलिए जो मैं आज दे रहा हूं, जो सुन रहे हैं, इसे देखना है कि मुझे फॉलो करना है, ऑनलाइन मुझे लागू करना है। मैं बताऊं, अगर तेरे पास अन्य भाषा का वरदान है, तुम उसे आधा घंटा बोल लो, 1 घंटा बोल लो, तुम शरीर से बाहर आ जाओगे। ये चैलेंज है तुम्हारे शरीर को, और इसे करके देखो। शरीर से बाहर आना चाहते हो, अपना गिफ्ट यूज करो अन्य भाषा का। तुम अपने शब्दों से अन्य भाषा शुरू करोगे। आत्मा कैसे प्रवेश करेगा? एकदम से आएगा, आत्मा तेरे अन्य भाषा के शब्दों में प्रवेश कर जाएगा और आत्मा में होने लगेगी। जैसे अन्य भाषा आत्मा में होने लगेगी, तुम शरीर से बाहर आ जाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ में जाना चाहते हैं, शारीरिक बंधनों से बाहर आके उपवास के साथ अन्य भाषा की प्रार्थना करना, तो फास्टिंग आपकी हर गिफ्ट के लिए मदद करती है। आप अपने अन्य भाषा के वरदान को उपयोग करना चाहते हो, फास्टिंग में जाओ। आप अपने प्रोफेटिक गिफ्ट को उपयोग करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, फास्टिंग में जाओ। आप कोई भी अपने गिफ्ट को उज्जवल करना चाहते हो, चमकाना चाहते हो, यूज करना चाहते हो, बढ़ना चाहते हो, उसमें फास्टिंग में चले जाओ। फास्टिंग विद प्रेयर। एक दिन क्रूस पर चढ़ाओगे शरीर, पूरा हफ्ता आग से निकलेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। हम अगले साल में क्रिसमस के बाद प्रवेश करने वाले हैं, और कितने लोग इस चीज के लिए सीरियस है कि मुझे नए साल में आत्मिक बढ़ोतरी के द्वारा और अपने जीवन के हिस्सों में असली रियल बढ़ोतरी के द्वारा प्रवेश करना है। कितने चाहते हैं? आपकी चाहत है इस बात के लिए। देखें तो उस बड़ी बढ़ोतरी को देखने के लिए आपको क्या करना होगा। और बढ़ोतरी एक दिन में नहीं आती कि आप 31 दिसंबर को कुछ करने की सोचें, जब आप 29, 30 और 3 दिन 2 दिन आप कुछ सोचें और नहीं, मेरा नए साल की शुरुआत हो रही है और मैंने इसमें बढ़ोतरी करनी। बढ़ोतरी इस बात में नहीं, जब आप एक दिन प्रभु की हजूरी में बैठे और आप कहें मैं एक बड़ी बढ़ोतरी को अपने जीवन में देखना चाहता हूं, उसके लिए आपको पहले से ही काम करना होता है। और पहले से ही आपको काम पर लगाना एक पास्टर की जिम्मेदारी होती है। उसके लिए लोगों को तैयार करना। 1 जनवरी से हमारी तैयारी रहेगी, फास्टिंग्स रहेंगे, तैयारी रहेगी, आत्मिक तैयारी रहेगी। वो डिफरेंट बात है। वो है जरूरी कि शुरुआत के पहले हफ्तों में सब लोग आत्मिक तैयारी में होते हैं। उनको पता क्रिसमस के प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारी भाग दौड़ की है, काम किए, जोर लगाया है, अब प्रभु की हजूरी में जाना है। हर पास्टर को पता है कि साल का 1 जनवरी से लेकर 7 जनवरी तक, या आप 15 जनवरी तक, जब पूरा महीना वो आपका रहता है कि आपकी आत्मा आप कितना देते हैं। आपका लक्ष्य होता है कि मुझे अब प्रार्थनाओं में जाना है, फास्टिंगों में जाना है। और हमेशा आपने चर्च को अगर पुरानी वीडियोस निकाल के देखें, जनवरी से फास्टिंग प्रेयर शुरू हुई, जनवरी से ऑनलाइन प्रेयर शुरू हुई, और लोगों को आत्मिक अगुवाई मिलनी शुरू हुई, प्रार्थना में, फास्टिंग में चर्च को लेके जाया जाता है। ओके, वो शुरुआत का एक हिस्सा डिफरेंट है, पर आपको एक ये चीज भी समझनी है कि साल में एंटर होने से पहले भी आपको आत्मिक तैयारी के साथ काम करना है। अगर आपकी आत्मिक बढ़ोतरी होती है तो आपकी हर एक हिस्से में बढ़ोतरी होती है। आत्मिक बढ़ोतरी का सीक्रेट क्या है? पवित्र आत्मा की उपस्थिति। मतलब अगर पवित्र आत्मा की उपस्थिति को आपने पा ली है और आपके जीवन में है और आप उसके साथ साथ चलना शुरू कर चुके हैं, तो खुद ब खुद सब कुछ आपके जीवन में होने लग जाता है। आपको कुछ भी, किसी भी हिस्से के लिए समझने की जरूरत नहीं पड़ती। आप कंफ्यूजन में रहते, मैं इसके लिए क्या करूं, उसके लिए क्या करूं, मैं क्या करूं। नो, आपका कोई विषय नहीं रहता, कोई आपकी लाइफ का टॉपिक नहीं रहता जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति आपके जीवन में होती है। जब पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाकर आप अपने जीवन में चलते हैं, तो कोई टॉपिक नहीं रहता, कोई विषय नहीं रहता। वो उपस्थिति खुद ब खुद आपको चलाती जाती है, वो उपस्थिति खुद ब खुद आपको बढ़ाती जाती है। अगर आपकी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, वो ये है कि आप परमेश्वर की उपस्थिति के साथ साथ चल रहे हैं या नहीं। आपने पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पा लिया है या नहीं। तो अगर आपकी आत्मा से ये शब्द आए, नो, अभी नहीं, अभी दूरियां हैं, अभी नहीं,
तो आपके लिए पहला विषय ये नहीं है कि मेरी मैरिज, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरा घर बन जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरी जॉब लग जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरा बिजनेस सेट हो जाए, आपका पहला विषय ये नहीं है मेरी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई खत्म करने के लिए क्या करूं, मेरा ये प्लान हो, मेरी मिनिस्ट्री बढ़ जाए, मेरा ये काम है, सेवा में बहुत शुरू करूं, ये शुरू करूं। आपका उससे पहला विषय कोई नहीं है। अगर आपकी लाइफ में पवित्र आत्मा की उपस्थिति को पाकर आप उसके साथ चलने के लिए आपकी आत्मा तैयार नहीं है, तो उससे पहले आपकी लाइफ का कोई विषय नहीं होना चाहिए, क्योंकि लिखा है ना तो बल से ना तो शक्ति से, जो कुछ तुम मुझसे अलग रहकर पाना चाहोगे तुम उसे खोगे, जो कुछ मेरी उपस्थिति के बिना तुम लेना चाहोगे उसके लिए तुम निराशा में जाओगे, तुम खड्डों में गिरोगे, तुम प्रेशर को देखोगे, तुम संघर्ष करोगे, तुम्हारी लाइफ में शांति नहीं होगी। पर जो कुछ तुम मेरे बिना बटोरोगे, उसने कहा तुम उसे बखेरोगे। तुम जेब में तो लोगे पर जेब में छेद होगा, वो गिरता जाएगा, तुम गिराते जाओगे। आज का बिजनेस है, उस समय अनाज को बटोरते, फसल वाला फसल को काट कर ले जाता था, जो अनाज गिर जाता था बाकी लोग जिनके पास खेत नहीं थे तो वो उस अनाज को, वो ही उनका सब कुछ था, वो अनाज को इकट्ठा करते थे। पर कहता प्रभु ने कहा जो मेरे बिना कोई बटोरता है वह बखेरता है। आप जमा कर रहे हैं मेहनत के साथ, कभी कुछ एक छिट्टा मिला कनक का, दूसरा मिला, तीसरा मिला, आप बड़ी मेहनत से इकट्ठा कर रहे हैं, पर जिस भंडार में आप इकट्ठा कर रहे हैं वहां चूहा खा रहा है उसे, वहां भंडार में पीछे समझ पा रहे ना, वो खराब हो रहा है, उसमें कोई ना कोई बीमारी, कुछ ना कुछ चीज है जिसके साथ वो खराब हो रहा है। इसीलिए प्रभु ने कहा जो मेरे बिना बटोरता है वह बखेरता है, पर जो मेरे साथ रह के बटोरता है, मेरे साथ रह के सेवा करता है, मेरे साथ रह के, मेरी उपस्थिति के साथ रह के बिजनेस करता है, मेरे साथ रहकर जॉब में काम करता है, तो वो अपनी लाइफ में बढ़ोतरी को पाता है। उसके पास जितना है उसे जब वो उपयोग करता है मेरे साथ रह के, उसका और बढ़ोतरी होती है, उसका और बढ़ता है। जिसको दिया गया अगर वो उपयोग में लाए तो उसका और बढ़ता है, उसका और बढ़ता है, उसका और बढ़ता है। क्या? प्रभु के साथ रह के। तो इतने समय तक आप ये समझ चुके, तो आपकी आत्मा ये जवाब ना दे कि मैंने उपस्थिति को पा ली है या नहीं। अगर आपकी आत्मा दे नो, तो कैसे पा लेने की आवाज कैसे आती वो भी मैं बताता हूं। तो नो, तो आपके लिए पहला विषय और कोई नहीं है। अगर आप उपस्थिति को पाने के बिना पास्टर के सामने टॉपिक लेके जा रहे हैं, मेरा फाइनेंस बहुत कमजोर है, चर्च आने के लिए मेरे पास किराया नहीं है, मेरे विरोध कर रहे हैं पड़ोसी वाले लोग, मेरी ये जमीन नहीं बिक रही, मेरी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई हो रही है, तो आपके लिए आप जितने मर्जी टॉपिक समझ लो, तो आपके किसी भी विषय का कोई मतलब नहीं है। आपकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट विषय यही है, प्रभु की उपस्थिति। तो ऐसे मनुष्य को ये चाहिए, वो ये ना कहे पास्टर के पास जाके कि मेरा ये नहीं हो रहा है, वो मूर्खता का काम कर रहा है। मेरे स्पिरिचुअल फादर के साथ कोई भी टॉपिक नहीं रहता, समझ पाए? क्योंकि मुझे एक ही पता है, उपस्थिति हर टॉपिक का आंसर है। आप उपस्थिति में हैं, फिर आपका विषय चाहिए। ओके, मैं प्रभु की उपस्थिति में हूं, मेरा ये टॉपिक है, मुझे समझ नहीं आ रहा है, और मुझे पता है परमेश्वर की उपस्थिति वचन के द्वारा बात करती है, स्वप्न के द्वारा बात करती है, दर्शन के द्वारा बात करती है, आपके अगुए के द्वारा बात करती है। तो मैं अपने अगुए के सामने आया हूं परमेश्वर की उपस्थिति में रह के, और मैं इस विषय में आवाज जानना चाहता हूं, अगुवाई जानना चाहता हूं, मैं क्या करूं? ओके, वो बोलेंगे ये कर, ऐसा कर, अब कर, वेट कर, जल्दी कर, ऐसे कर। समझ पा रहे हैं ना? आप उपस्थिति में तो आपको आंसर मिल रहा है, पर अगर आप प्रेजेंस में नहीं, तो ना ही तो आपको वर्ड आएगा, अजी बताओ पासपोर्ट बन गया जी, बताओ अब कहां लगाएं। समझ पा रहे हैं आप? तो आपका विषय सबसे पहला उपस्थिति का होना चाहिए। आज की तारीख से 31 दिसंबर तक 21 दिन बाकी हैं, तो इन 21 दिन में आप फास्टिंग में जा सकते हैं। इस 21 दिन आप, अगर आज आप जाएं, अगर आप सोच ले कि मुझे रात की फास्टिंग रखनी, जब फास्टिंग चल प्रेयर वो आपका विषय है। अगर सोचते कि मुझे 3 फास्टिंग के बाद और फास्टिंग में जाना है, वो आपका एक डिफरेंट विषय कि आपने 21 फास्टिंग में जाना है। मतलब ये मैं आपको बताना चाहूँ, अगर आज रात से कोई लोग रात की फास्टिंग रखे तो 21 बनते। जरूरी नहीं कि आपको 21 बना, 20 फास्टिंग रख लो, ऐसा कुछ नहीं होता है कि आपको 21-40 रखने।
हमने 9 भी कई रखे हैं, कई आत्मा ने कई लोगों को, दासों को 10 फास्टिंग के लिए गए लोग। तो ये ऐसा कुछ भी आप रख सकते हैं जब आत्मा कुछ भी कहता है। और उसके लिए तो आपका सबसे बड़ा प्रेजेंस क्या है? उपस्थिति है परमेश्वर की, कि आपने पा ली। ओके, अब सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं। उपस्थिति पा ली, आपको कब पता चलता है? मैं आपको बताऊं, जब आप शरीर को पूरी तरह से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, जो शरीर आपकी आत्मा का विरोध कर रहा होता है, जब आप पूरी तरह से क्रूस पर चढ़ा देते हैं, परमेश्वर की उपस्थिति को आप पा लेते हैं। और फिर उपस्थिति आपको अगवाही करना शुरू कर देती है, आपकी उन कमियों के विषय में बात करती। फिर उपस्थिति जो आप शरीर में रह के कभी सोच ही नहीं सकते, मैं इन गलतियों में हूं, मैंने ये गलतियां की, मैं ऐसा चल रही थी, मैं ऐसा चल रहा था, जो सोच ही नहीं सकते। फिर वो उपस्थिति तुझे वो बताएगी। फिर तो आप कहेंगे आई एम सॉरी, यहां के लिए, वहां के लिए, मैं ये करूंगा, इसके लिए वो करूंगा। तो फिर ऐसे, मतलब इसका मतलब आपने उपस्थिति पा ली, आपको रोना आने लगा, अब इसका मतलब आपने उपस्थिति पा ली। आपको अपनी कमियां दिखने लगी, इसका मतलब उपस्थिति आ गई, काम करने लगी तेरे साथ, अब तैयार करना शुरू कर चुकी। तेरी आत्मा के साथ जुड़ चुकी, तेरी आत्मा प्राप्त कर रही है, तुम्हें आत्मिक प्लान आ रही, तेरी बुद्धि खुल रही है, तुझे बुद्धि की बातें आ रही, समझ की बातें आ रही, तेरी आत्मिक आंखें बंद नहीं है, तुझे समझ तेरी खुल चुकी, तुम्हारे डिसीजन आत्मिक हो रहे, तुम उत्तम बातें तुझे दिख रही है। अभी तुझे शरीर की बातों पर गुस्सा आ रहा है, जेलसी आने लगी, नफरत होने लगी। तो इसी रीति से तुम इस बात को जान लेते हो, समझ लेते हो कि तुम्हें आत्मा टच करने लगा, तुझे महसूस होने लगा। तुम अपनी प्रार्थना के रूम में धीरे धीरे, यहां से शुरू होगा, धीरे धीरे तुम रोने लगोगे प्रार्थना के रूम में, धीरे धीरे तुम गिरने लगोगे, झटके आने लगेंगे, धीरे धीरे तुम चिल्लाने लगोगे, धीरे धीरे इतना आत्मा में खोके रोगे, मतलब पुब्बा मार मार के, जिन्होंने कहते ना कि तुम अंदर से रो रहे, इसका मतलब उपस्थिति आ गई, मतलब डीप आ गई। जब अभी ये सेकंड लेवल बोल रहा हूं मैं, सेकंड लेवल डीप आ गई उपस्थिति। धीरे धीरे वो इतनी बढ़ जाएगी, तुम चल भी रहे, चलते चलते तुम गिर रहे हो। जैसे शरीर कमजोरी में फास्टिंग में 3 दिन फास्टिंग में गिरते हो ना, ऐसे तुम उपस्थिति के प्रभाव में गिरने लगोगे। और फिर वो उपस्थिति बहती बहती क्या करती है, आप पुराने समय में आपने सीखा है। जब उपस्थिति आपकी लाइफ में, एक दिन पास्टर बेनिन उसका परिवार कैसे चेंज हुआ, कहते जब मैं अपने रूम में प्रार्थना करता था, प्रभु की उपस्थिति में रहता था, तो जब मैंने अपनी उपस्थिति कमरे से निकलना, तो उस उपस्थिति ने, मेरी मम्मी पोछा लगा रही हो, मैंने निकलना, उसने गिर जाना उपस्थिति के प्रभाव से, आत्मा ने उसे टच करना, फैमिली को टच करना। धीरे धीरे जब वो उपस्थिति टच करती, लोगों के मन बदलते, लोगों के हृदय बदलते। आप कहते मेरा घराना चर्च में आए, क्रिसमस में हर एक की विश होती, मेरा रिश्तेदार, मेरे लोग क्रिसमस में चर्च आए, शोभा यात्रा में आए, न्यू ईयर में आए मेरे साथ। कभी नहीं आए तो इस प्रोग्राम में तो आए, जब कोई भी स्पेशल में आप चाहते हैं, जब कैसे आएंगे? अगर आप उपस्थिति से बढ़कर उनसे बात करेंगे, उनकी जिंदगियां बदल जाएंगी। हालेलुया। जब आप उपस्थिति से बढ़ के उनसे बात करेंगे, लोग लाइफ चेंज होगी। मैंने देखी साल्वेशन, लोग उपस्थिति के साथ जुड़े, आत्मा के द्वारा किसी को वचन दिया, लाइफ चेंज। उपस्थिति के साथ बढ़े। ऐसे लोग देखे, बिग बड़े बड़े लोग जब आते थे ऑफिस में आना, तो प्रेयर होना उनके लिए उपस्थिति के साथ, उन्होंने कांपने लग जाना, चेयर पे कांपने लग जाना, बात करते करते रोने लग जाना। उन्होंने रोते रोते उनके लिए हाथ पकड़ के एंड में प्रेयर कर देना, रोने लग जाना। जब रोना, आत्मा खुल गया, उनका हृदय खुल गया, फिर उनके अंदर वचन बोना, तू पापी है, तुझे जीसस की जरूरत है, और बताना। उन्होंने मन फिराना, पश्चाताप करना। मैंने कहा पश्चाताप करना चाहते हो? हाँ चाहता हूं। आज ही पश्चाताप की प्रार्थना करवाई, रोने लगे, कहते आज ही बपतिस्मा लेंगे। समझ पा रहे ना? कोई प्लान नहीं, कपड़े अरेंज करो, कोई प्लान नहीं, ओके बपतिस्मा दो, जाओ। उपस्थिति, प्रेजेंस प्रभु की लोगों की लाइफ को चेंज करती है, इजी हो जाता है, मतलब सब कुछ आपके लिए आसान हो जाएगा जब परमेश्वर की उपस्थिति लाइफ में रहती है। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, जिन्होंने
फस्तती आती है वचन की आज्ञाकारी करने के द्वारा। जो वचन आपको बाइबल से मिले, जो आप पढ़ रहे हैं। दूसरा, जो वचन आप अपने मेंटर से सुन रहे हैं, अपने अगुवे को सुन रहे हैं। अब किसको सुनना है? क्या हम सभी को सुन सकते हैं? हाँ, अगर सभी लोग अच्छे चरित्र के हैं, गुड हैं, हम उन्हें सुन सकते हैं। सुन सकते हैं यूट्यूब में, इंटरनेट पे, टीवी पे, सबको सुन सकते हैं, अनॉइंटेड मैन ऑफ गॉड को। पर अगर आप अपने मेंटर को नहीं सुनते, आपने मेंटर को सुनना मिस कर दिया 1 महीने से, और आप उसके अलावा कुछ और सुन रहे हैं, फिर आपके लिए हमेशा डेंजरस हो सकता है। वो डेंजरस कैसे हो सकता है आपको बाद में पता चलेगा, जब आप डीप जाते जाओगे बाद में आपको पता चलेगा। क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल रूल्स में बाहर आ जाते हैं, इस एक जिंदगी से बाहर आ जाते हैं। जब आपका अगुवे से इंटरेस्ट कम हो जाता है, कोई भी चीज कम करे, तो वो चाहे वो कितनी भी आत्मिक क्यों ना हो, तो वो आपके लिए खतरनाक हो जाती, क्योंकि सेम चीज को आपको फिर फॉलो करने लग जाती। तो इसीलिए आपको वो सुनना होता है। तो जब आप सुन रहे हैं तो वो वचन फिर आपसे बात करता है। ओके, लोगों को बताया गया कि 3 फास्टिंग में जाओ। संडे से उन्हें बता दिया गया था कि पिछले संडे से कि 3 आपको फास्टिंग में जाना है। बहुत सारे लोग गए, स्ट्रांग फास्टिंग में गए। 3 दिन किसी ने कुछ ही नहीं खाया, कुछ नहीं पिया। बाद में मैंने कहा, लास्ट संडे मैंने कहा मुझे मिलके जाना। मेरे ऑफिस के बाद सारे लोग 50-75 लोग, शायद 100 लोग, नहीं 100 से ज़्यादा हो गए लगभग लोग आए, 100 से अधिक लोग। और उन्होंने स्ट्रांग रखा था, जिन्होंने पूरे बीते दिनों में 33 फास्टिंग रखे थे और जिन्होंने 3 फास्टिंग रखे थे, और वो लोग आए। और मैंने कहा मैं आपके चेहरों को देखना चाहता हूँ, अपनी स्पिरिट में लेना चाहता हूँ कि आपने मेरी इस अगुवाई को फॉलो किया और आप इसमें चले। और अगुवे के लिए भी प्रार्थना करने वाले लोग हैं जो प्रेयर वॉरियर की तरह, और ज़्यादातर उसमें प्रेयर वॉरियर थे। वो हमेशा फॉलो करते प्रेयर वॉरियर इन चीज़ों को। उनको पता है हमारी ये कॉलिंग है, हमारी ये बुलाहट है, सहयोग करना। जैसे संडे मैंने बताया था कि जो चर्च के वॉलंटियर्स है, जो कैमरा मैन है, कोई भी स्विचर पे है, कोई भी किसी भी ड्यूटी पर गा रहा है, बजा रहा है, आप सेवादार नहीं हो, आप वॉलंटियर नहीं हो। जो बाइबल में 9 वरदान है, उसमें एक वरदान के हीलर, डिलीवर करने वाले, शिक्षा देने वाले, प्रॉफिट, नबी, अपोस्टल, टीचर, चंगा करने वाले, नाना प्रकार की भाषा बोलने वाले, अर्थ वाले। तो उसमें एक है सहायक, मदद करने वाले, कि चर्च में किसी भी आवश्यकता के समय में सहायता करने वाले, मदद करने वाले, सपोर्ट करने वाले। तो आपके पास 9 अगर आप चर्च के सेवादार हो, केवल बिलीवर नहीं हो, आते हो बुधवार चले जाते हो, विजिटर नहीं हो, आते हो चले जाते हो, केवल एक चर्च में के बिलीवर नहीं है, आप अगर किसी चर्च की सेवा में आ चुके हो, मतलब पास्टर को प्रभु ने एक शहर में कॉलिंग दी और आप उसमें सेवादार लेके अपने अगुवे की सहायता में आ चुके, आपने प्रेयर वॉरियर बन गया, आप इवेंजलिस्ट की सेवा ले ली, आपने पेपर वर्क की सेवा ले ली, आप कॉल सेंटर में आ गए, आप मीडिया में आ गए, मतलब आप उस अगुवे की उस दर्शन में एक सहायक बन चुके हो। तो आपके पास जो आत्मा के 9 वरदानों, मैंने कहा चर्च में आज से तुम वॉलंटियर नहीं, तुम 9 वरदानों पायों में से एक सहायक के वरदान हो। तुम सहायक हो, तुम सहायता करने वाले हो, तुम उस आवश्यकता के समय, चाहे वो बोने वाले लोग क्यों ना हो, कि जब भी कोई बिगेस्ट अनाउंसमेंट होती है, इस काम के लिए बोना है, ओके कंस्ट्रक्शन के लिए बोना है, ओके अब आपको ये काम के लिए बोना है, ओके प्रभु का सुसमाचार, क्रिसमस आ गया, हम धूमधाम से प्रभु का सुसमाचार प्रचार करेंगे, अधिक से अधिक लाखों लोगों तक पंपलेट छपा के लाखों की गिनती में लोगों तक पहुंचाएंगे। ओके, लोग आते हैं, सहायता करते हैं उसमें। ओके, आपके पास बोझ आया ये, ओके हम सहायता में। तो जैसे भी लोग सहायता के लिए खड़े, तो वो क्या है, उनको सहाय का गिफ्ट मिला है, वरदान मिला उन्हें। तो वो वैसे ही ड्यूटी मिले, वो इस वरदान में, वो इस सहायता के वरदान में जब वो काम करते हैं, वफादार रहते हैं, ईमानदारी के साथ, बिना कुड़कुड़ाहट के साथ, अड़े और खड़े रहने के द्वारा, अधीनगी में बने रहने के द्वारा 2, 3, 4, 5 साल वो वेट करते, तो प्रभु उस सहायक के वरदान के बाद उन्हें और वरदानों में भी प्रवेश करवा सकता है। वो आने वाले समय चंगा करने वाले हो सकते हैं, वो भविष्यवाणी करने वाले हो सकते हैं, वो इवेंजलिस्ट हो सकते हैं, वो पास्टर बन सकते हैं चर्च के। बहुत सारे यहां पर लोग बपतिस्मा लेके गए और वो पास्टर बने, वो सेवक हैं आज।
चाहे वो शो कर रहे हैं चाहे वो नहीं शो कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं? पर वो सेवक है, वो पास्टर है, वो सेवा करने लगे। तो इसी रीति से परमेश्वर आपको, फिर आप आने वाले समय में क्या हो सकते हैं? बहुत सारे लोग सेवकाई के साथ जुड़ के यहां पर चरवाहे, वो एक पास्टर की तरह ही है, चरवाहे। तो इसी रीति से वो आपको गिफ्ट मिला होता है। पर कैसे आप इन वरदानों में बढ़ते हैं? परमेश्वर की उपस्थिति में ही पवित्र आत्मा के वरदान है। ओके, हम अब इसमें तीसरे हिस्से में जाएंगे, जो हम वचन के द्वारा अब इन बातों को करेंगे, जो हम सुन रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं। सबसे पहली बात, ओके, तो जो मैं पहली बात कर रहा कि 3 उपवास में आपने अपने शरीर का इनकार किया। अगर आपने इनकार किया, आप खुद अगर आपने उसमें प्रार्थना की है, तो आपकी आत्मा खुद अब महसूस कर रही है। 3 फास्टिंग के बाद आपकी आत्मा आपको गवाही दे रही है कि आपने उपस्थिति को पा लिया। आप महसूस कर रहे हैं, उसके अंश शुरू हो चुके, जब पा लिए आप महसूस कर सकते हैं। तो अब उन लोगों के लिए जिन्होंने ये काम नहीं कर रहे, तो उनको इसका मतलब उन्हें फास्टिंग में जाने की जरूरत है। जो अभी भी नहीं, संडे जो चले गए, मैंने कहा ठीक है, पर बाकी भी लोग फॉलो करो। हफ्ते में 2 फास्टिंग रखो, चाहे 3 रखो। जरूरी नहीं आपको वो 3 वाला टारगेट पूरा करना है, पहले 1 का टारगेट पूरा करो। एक दिन कुछ नहीं खाना, कुछ नहीं पीना, एक दिन मैं प्रभु के साथ हूं, हफ्ते में ये एक दिन मैं प्रभु के साथ। क्या तुम हफ्ते में एक दिन भी प्रभु को नहीं दे सकते? तो आज ये संदेश कंप्लीट हो जाएगा, तो ये पूरे इस साल के एंड तक आपको इसको काम करना है, ये दोबारा नहीं मिलने वाला शायद। तो आपको पता है, तो जिन्होंने नहीं इस चीज में किया, जिन्होंने लगा मुझे उपस्थिति नहीं भाव, मैं क्या करूं, 3 फास्टिंग में लोग गए, उन्होंने शरीर का इनकार किया, उन्होंने पा ली उपस्थिति, सचमुच वो फील कर रहे हैं, उन्होंने पा लिया है। अब उनका विषय पता क्या है, मैं आपको बताऊं, उनका विषय अब एक ही है, उस उपस्थिति के साथ साथ चलना, दोबारा शरीर में वो ना चले जाए। उनका टारगेट बस अभी यही है, उनका और कोई टारगेट, उनका कोई और लक्ष्य नहीं। मेरा ये क्या, वो सब कुछ होता जाएगा जो उनकी लाइफ में जरूरी है, वो सब कुछ ऐड ऑन होता जाएगा। तो ऐसे जब उपस्थिति के बाद आपकी लाइफ में बाकी सब कुछ इजीली ऐड होना शुरू हो जाता है। जब आप उपस्थिति के लिए बड़ा मूल्य चुका देते, तो बाकी चीजें इजीली कम मूल्य में आपकी लाइफ में ऐड होती जाती है। तो इसी रीति से आपको उसको समझना है। तो उनके लिए ये पर उनके लिए बात मैं करने वाला हूं बाद में, वही टॉपिक है आज का मेन। पर इससे पहले कि बाकी लोग जो ऑनलाइन व्यूवर देख रहे हैं, पास्टर देख रहे हैं, मेंटरशिप के अंडर है लोग, तो उनको ये चीज पता हो, अगर अगले शुरुआत की, हर एक साल के लिए आपको एक आत्मिक तैयारी से जनवरी से शुरुआत करनी होती, पर कितना अच्छा रहेगा कि आप उसकी शुरुआत दिसंबर में ही करें। एक तो वो आपकी शुरुआत शोभा यात्रा, क्रिसमस, न्यू ईयर मीटिंग को पावरफुल कर देगी, ऊपर से नई शुरुआत को आत्मा के रीत से भर देगी। समझ पाए ना? तो अभी भी समय है। कई लोग इस समय बिजी होंगे अपनी अपनी शोभा यात्रा में, क्रिसमस की तैयारियों में, और आज का सरमन नहीं सुन रहे होंगे। यही होता है कि आप अपनी आत्मा के लिए कितना ले रहे हो, कितनी अपनी आत्मा के लिए ग्रहण कर रहे हो, कितनी आपको अपनी आत्मा की केयर है, स्पिरिचुअल ग्रोथ की, कि वो ग्रहण करना बंद ना हो जाए, वो सामर्थ्य होना बंद ना हो जाए। जैसे एक सीक्रेट है, हर एक को पता है, हर एक पास्टर को पता है कि अगर वो अन्य भाषा में रोज आधा घंटा, 1 घंटा, 15 मिनट लगातार नॉन स्टॉप प्रेयर करे, तो उसकी आत्मा सामर्थ्य हो जाती है। पर क्या कितने फॉलो कर रहे हैं? कौन फॉलो कर रहे हैं? बात करने की है। पुलपुट में जाने से पहले 15 मिनट प्रार्थना करो अन्य भाषा में। जो कुछ आपको बोलना है उस अन्य भाषा की प्रार्थना में सारा डिजाइन हो जाता है, फिर बस आपको बोलना होता है। हालेलुया! कितना इजी है रेवलेशन। हाँ, जिनको टच कर रहा है उनके अंदर से तारीफ निकल रही खुदा की। तो अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करें, आपकी आत्मा ग्रोथ कर रही होती, तैयार हो रही है। आप अपनी ही बातें नहीं बोल रहे हैं, अपना ही दिमाग नहीं लगा रहे हैं, आप सरमन नहीं ढूंढ रहे, आप प्रीच नहीं ढूंढ रहे। आपने एक दिन पहले अपनी तैयारी कर ली, बस जाने से पहले आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहे हैं कि जो आत्मा चाहता है वो बस। तो जब आप गैर में प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी स्पिरिट वो आत्मिक वातावरण को तैयार कर रही है कि आपको क्या करना है, क्या बोलना है। आपने अन्य भाषा में बोल दिया,
अब वो अन्य भाषा के द्वारा आत्मा का कब्जा, आपकी आत्मा वो आप प्रभु की आत्मा के साथ मिलकर ग्रोथ कर देगी, आपकी आत्मा को स्ट्रांग कर देगी, आप आवाज बन जाएंगे प्रभु की। फिर जब आप बोलेंगे, इसे ही बोलते हैं अन्य भाषा का अनुवाद। कई वक्त कि जो आपने अन्य भाषा में प्रार्थना की होती है, आप उसका अनुवाद ही बोल रहे होते हैं प्रार्थना में, आप उसी का अनुवाद कर रहे होते हैं। जो आप दिन प्रतिदिन कार्य कर रहे होते हैं, आप कहते हैं आज मान लो आप सुबह आधा घंटा के अन्य भाषा की प्रार्थना करके ऑफिस में निकल गए, आप कहते हैं, आप ऑफिस से बाहर आके अपनी वाइफ को बता रहे हैं, आज बता क्या हुआ ऑफिस में, एक व्यक्ति मेरे साथ मिला, उससे मैं ऐसे प्रभु की बातें करने लगा, उसको मैंने ऐसे बताने लगा, वो रोने लगा, उसके रोंगटे खड़े हो गए, वो तो कहता मुझे भी चर्च के बारे में बताओ आगे, इससे पहले ऐसा कहीं नहीं हुआ। और उसको नहीं पता ये क्यों हुआ। उसने जो आधा घंटा की प्रार्थना की थी अन्य भाषा में, वो आत्मा ने उस ऑफिस वाले व्यक्ति के लिए प्रार्थना करवा दी थी, उसमें काम होने लगा, तो उसका हृदय खुलने लगा, तो जब ये गया और वचन बोया और काम हो गया। यही अनुवाद है अन्य भाषा का। लोग कहते हैं अनुवाद करो, अनुवाद नहीं हो रहा तो चुप रहो, मत बोलो, यही तो अनुवाद है। चर्च में क्यों बोली जाती सारी कलीसिया को? इसलिए कि उसमें जब आप बोल रहे हैं इकट्ठे होके, आपकी आत्मा उन्नति कर रही है, आपकी आत्मा ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाती, प्रभु के दास की आत्मा बोलने के लिए तैयार हो जाती। तो जो पास्टर पुलपट पर अन्य भाषा में प्रार्थना करे, तो वो पहले ही अगर पुलपट में आने से पहले अन्य भाषा में प्रार्थना करे, अपनी स्पिरिट को तैयार कर ले, मुझे क्या बोलना है, कि आत्मा कब्जा कर ले। कितने इजी, कुछ सोचने की जरूरत नहीं। अगर तुम इसे समझने लगो, ये मैं क्या बोल रहा हूं, इसमें शक आ रहा है, इसके क्या हो जाएगा इससे, तो तुम शरीर से समझने की कोशिश कर रहे हो, आत्मिक रूप में उसका काम हो रहा है। और आप कैसे उसका रिजल्ट, एक बार करके देखो उसे, फिर आपको पता लगेगा हाँ वो मैं वैसे ही बोल नहीं रहा था, वो आत्मिक जगत में जो काम मुझे करना है उसके लिए तैयारी हो रही थी। हालेलुया। इसीलिए आपको इस चीज को समझना है, इस चीज को लागू करना है। पर कितने लोग करते हैं? नहीं करते लोग, क्योंकि शरीर में, जब आप शरीर में रहोगे आप अन्य भाषा का गिफ्ट यूज नहीं कर पाओगे। अगर करोगे भी तुम्हें शक होगा, वैसे ही बोल रहा हूं, क्या हो रहा है। क्या तुमने कभी देखा, कभी हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हो जाए, या कोई आपकी लाइफ में कोई चिंता आए, प्रेशर आए, सीधा आधा घंटा अन्य भाषा की प्रार्थना में चले जाओ, तुम्हारा सारा गुस्सा उतर जाएगा, तुम्हारी सारी चिंता उतर जाएगी। देखना कभी करके, फिर इसे अगर पास हुए इसमें ना, तो फिर इसे रेगुलर हिस्सा बना लेना अपनी लाइफ का। और कभी भी ऐसे लोगों को कुछ टॉपिक भी आ जाए ना अन्य भाषा के खिलाफ, कोई फेसबुक यूट्यूब, कभी मत सुनना, क्योंकि बाइबल में कुछ चीजें होती कि तुझे सुनने से तुम असर हो जाता है तेरी लाइफ में, क्योंकि लिखा विश्वास सुनने से उत्पन्न होता है, तो अविश्वास भी सुनने से उत्पन्न होता है। जब आप नॉन बिलीवर की बातों को सुनते हैं, जब आप अन्य जातियों की वीडियोस को यूट्यूब में देखने लग जाते हैं, वो अपने ही, जब आप मोटिवेशनल वीडियो को देखने लग जाते हैं, तो अविश्वास पैदा होता है, क्योंकि वो अपने ऊपर घमंड, शरीर के ऊपर घमंड, अपने बल और ताकत पर निर्भर कर देती है। जब तुम उन चीजों को देखने सुनने लग जाते हैं, वो तुझे अविश्वास पैदा कर देती है, आत्मा पर निर्भर नहीं होने देती। तो इसलिए कभी मत सुनो जो अन्य भाषा के खिलाफ बोलते। अगर मैंने प्रैक्टिकल जिस चीज को तूने एक दिन लाइफ में अनुभव पा लिया था, तुझे उसका असर मिला, रिजल्ट मिला, आत्मिक रिजल्ट। शैतान कभी भी आत्मिक रिजल्ट में काम, वो शारीरिक रूप में कॉपी कर सकता है, काम कर सकता है, पर जो चीज बुराई से, वो शैतान की ओर से, पर जिसका अच्छाई बढ़ोतरी हुई, उसको शैतान कभी यूज नहीं कर सकता आपके खिलाफ। ये याद रखना। कैसे हम परखे कि आत्मा की ओर से, ब्रह्म की आत्मा, सत्य की आत्मा को कैसे परखे। झूठ की आत्मा कभी आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के लिए काम नहीं कर सकती। आत्मिक बढ़ोतरी के लिए याद रखना कि आपकी स्पिरिट में काम नहीं कर सकती, शरीर में जरूर काम कर सकती है। ऐसे लोग, ओ जी मैं पास्टर की मैंने शिक्षा सुनी, मैंने अन्य भाषा में प्रे करना बंद की, मुझे अगले दिन गाड़ी मिल गई। समझ पाए? उसको लगे मुझे आशीष आई, पर कभी भी वो आत्मिक रूप में खुश है। आज गाड़ी मिली, वो खुश नहीं है स्पिरिट में, कल एक्सीडेंट में खराब भी हो सकती है, तो वो खुश नहीं अपनी स्पिरिट में। वाइफ से और लड़ाई झगड़ा बढ़ गया, बाद में पता चला वो जो समझ गया उसका असर गलत निकल के आएगा। कर्जों में चल गए, पेट्रोल नहीं डाला गया, वो गाड़ी तो मिली पर वो आशीष के लिए नहीं थी, उसको संघर्ष में डालने के लिए थी, पर उसे लग रही थी। तो ऐसे बरमाए जाते लोग। तो समझ पा रहे, झूठ की आत्मा कभी भी आपकी आत्मिक बढ़ोतरी के कारण नहीं बन सकती। एक बाइबल में व्यक्ति ना आया, आत्मिक क्रियाओं को बोल रहा है, कहता है प्रभु
देख मैं इस व्यक्ति के समान नहीं हूं, देख मैं दशमांश भी देता हूं, मैं हफ्ते में 2 रोजे रखता हूं। अपने आप को बढ़ा चढ़ा के बताने लगा। पर जो एक दूसरा व्यक्ति था, पापी व्यक्ति था, वो कहता है मैं तो स्वर्ग की और मुंह उठाने के योग्य नहीं खुदावन, मैं तो पापी हूं, गुनाहगार हूं। लेकिन प्रभु ने उसकी नहीं, वो आत्मिक क्रियाओं में था पर मन से अपने आप को छोटा नहीं कर रहा था। और प्रभु घमंडियों का सामना करते, दीनों पर दया करते, ये दीन हो गया, ये पापी था। इसको प्रभु ने इसकी प्रार्थना को लिखा, ग्रहण किया गया, ये ग्रहण किया गया। और एंड में इस स्टोरी की तरफ वचन ये दिया गया, जो अपने आप को बड़ा करेगा वो छोटा किया जाएगा, जो छोटा करेगा वो बड़ा किया जाएगा। जो पहले है वो पीछे हो जाएंगे, अगर वो अपने आप को बड़ा करने की कोशिश करेंगे, तो जो पीछे हैं वो आगे निकल आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपने आप को छोटा किया है, घमंड में आ गया। जैसे पौलुस कहता है कि मैं आत्मिक प्रकाशनों से फूल ना जाऊं, कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। अगर पौलुस ने सबसे अधिक अन्य भाषा बोली, तो हम देखते उसकी लाइफ में अनॉइंटिंग भी, पत्रियां लिखी उसने, कितनी कलीसियां स्थापित की उसने। सबसे अधिक कहता मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं। उसने ये नहीं कहा अगर ये शारीरिक वरदान होता तो उसने धन्यवाद नहीं करना था, वो कहता मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। घमंड नहीं किया। अगर वो धन्यवाद शब्द ना यूज करता, मैं तुम सबसे अधिक अन्य भाषा बोलता हूं, शायद वो गिरा दिया जाता अपनी अनॉइंटिंग से। वो कहता मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं कि तुम मैं सबसे अधिक अन्य भाषा में मैं प्रार्थना करता हूं। और आपने रिजल्ट देखा। अगर जीता जाता सीक्रेट हमारे पास अन्य भाषा में प्रार्थना करने का, तो क्यों ना अपने वरदान को उपयोग करे। एक दिन मैं बोला था कि जिसको पास अन्य भाषा का वरदान है, अगर वो नहीं यूज कर रहा है तो वो उसमें काम करे। अगर वो बिना यूज किए कह रहा है मैं हीलिंग में बढ़ना चाहता हूं, मैं भविष्यवाणी में बढ़ना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, आपको तो जितनी वरदानों की बढ़ोतरी होती उतनी आपकी लाइफ की बढ़ोतरी होती। तो अगर वो कहे मैं बाकी वरदानों में बढ़ना चाहता हूं, जो अन्य भाषा का वरदान उसे मिला है वो उपयोग में ना लाए, जिसके द्वारा वो हीलिंग कर सकता है। आप अन्य भाषा की प्रार्थना करके आए, आप कह रहे प्रभु को आत्मा ये कह रहा है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो लोग गवाही दे रहे, ओ ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। हालेलुया। समझ पा रहे हैं? तो हीलिंग, प्रोफेसी क्या अन्य भाषा के वरदान के साथ जुड़ी है। तो जिसे दिया गया उसे और दिया जाएगा। तो क्या तुम दिए हुए को उपयोग कर रहे हो? तो आज से क्या करेंगे? अन्य भाषा में घंटों आप प्रार्थना करेंगे। थोड़ा सा अंश इसका मैं संडे दे चुका हूं कलीसिया को, बाकी आज दे चुका हूं। ये संदेश का हिस्सा आपके लिए पूरा हुआ कि अन्य भाषा में प्रार्थना करो। दूसरा हिस्सा क्या है? फास्टिंग। जिस दिन मैंने नवाशहर क्रूसेड में बोला था मीटिंग में कि अब आपको केवल उसी वरदान गिफ्ट पर निर्भर नहीं रहना, ओ मुझे अन्य भाषा का वरदान चाहिए। आपको कहना है मुझे अन्य भाषा में प्रार्थना करनी है। पुराने बिलीवर्स को लगता था अगर किसी कोई अन्य भाषा में प्रार्थना कर रहा है ये बहुत आत्मिक, बस मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए। और आज कई लोगों को अन्य भाषा भी मिल चुकी है। अब आप क्या है? अब आप अनुग्रह की आत्मा में बढ़े, अब आप विश्वास की आत्मा में बढ़े, अब आप सामर्थ की आत्मा में बढ़े, अब आप भविष्यवाणी की आत्मा में बढ़े। समझ पा रहे हैं? अब आपको आत्मा के बहुत सारे कार्य हैं, आपको उसमें उसके बाद बढ़ना है। जो है उसे उपयोग करो बाकी गिफ्ट्स के लिए। तो क्या करो? फास्टिंग में जाओ। उसमें आप अन्य भाषा की प्रार्थना यादा कर पाते हैं। जैसे कई लोग सोचते हैं, वो सोच के नहीं रखते, उनको लगता है भूखे रहना फास्टिंग। आज 10 बज गए, चलो 2 घंटे और भूखे रह लेते हैं, 12 बज गए, 3 बजे के बाद खाते हैं खाना। 3 बज गए, ओके 3 बजे, आज मेरी फास्टिंग रखो गई, आज मैंने फास्टिंग रख ली। तो उनको लगता है खाना छोड़ दिया 2-3 घंटे की, आज तो फास्टिंग ही हो गई। आप कई बार कहते हैं आज तो फास्टिंग ही रखोगे, आप शब्द को यूज करते कि आज तो फास्टिंग ही रखोगे। वो फास्टिंग नहीं। फास्टिंग का मतलब है कि आप उपवास के साथ सब चीजें, शारीरिक बातों से स्टॉप लगाकर, ध्यान हटाकर, मन हटाकर, कार्य रूप में लोगों से मिलना, परिवार से बात करना, चर्च के काम, सब चीजें ध्यान हटाकर आप पूरा एक दिन प्रभु के साथ दे रहे अपने आप को बदलने के लिए।
प्रार्थना करने की उसमें आप कोशिश कर रहे हैं, आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि आप पहली फास्टिंग में करने लगोगे, आप कोशिश कर रहे हैं प्रेयर करने की। उस फास्टिंग में आपको लड़ा है, जोर है, आप बाइबल पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आप अधिक से अधिक बैठने की कोशिश कर रहे हैं, अन्य भाषा आप कोशिश कर रहे हैं। धीरे धीरे आपकी आत्मिक चार्जिंग होती, शरीर से आप बाहर आते हैं, फिर आपके मन में आता मैं ये और करूं। हालेलुया। तो इसी रीति से आपको प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है, प्रभु की उपस्थिति में कार्य करना है, प्रभु की उपस्थिति में चलना है। हालेलुया। क्या फर्क है फुल डे फास्टिंग में और हाफ डे में? हाफ डे में आपने सोचा मुझे 3 बजे खोलना है, वही आपने आधा को जीता, सुबह की प्रेयर कर पाए, बस असर मिला। फिर 12 बज के 3 बजे बजने की आप वेट कर रहे हैं। मुझे 5 बजे खोलना है, काम के साथ साथ आप फास्टिंग को रख रहे हैं और 12 बजे खोलना है। फास्टिंग का मतलब है कि आप अपनी बाकी प्रेयर की क्रिया में, आत्मिक क्रियाओं में बढ़ सके जिसमें। तो आप इसके ये भी है कि आप, एक तो ये होते कि आप 20, 21, 40, आपको पता है मुझे इसी कामों में रहना है, मुझे ये 40 दिन लगातार एक आत्मिक युद्ध के लिए काम करना है, मुझे ये मेरी 4-5 क्रूसेड है मुझे, और ये 40 दिनों के अंदर है मैं 40 फास्टिंग रखता हूँ, 4-5 क्रूसेड पूरे उपवास के साथ करने, मीटिंग्स करनी। वो आपका एक होता है 40 दिन 30 दिन कैसे लक्ष्य, मुझे इसी में रहना है, इसी में काम करना है। एक होते आप उपस्थिति में जाने के लिए, उसमें कहते हैं आप मुझे 3 दिन में गया, अब मुझे ये आत्मिक स्टैंडर्ड में इसमें रहना है। एक होता है आप उपस्थिति में जाने के लिए फास्टिंग, शरीर से बाहर आने के लिए, कि शरीर मेरा विरोध ना करे, उसके लिए आप फास्टिंग रखते हैं। फिर उपस्थिति को प्राप्त करने के लिए, पश्चाताप करने के लिए, मुड़ने के लिए, मन फिराने के लिए, शरीरता से बाहर आने के लिए, शरीर को क्रूस पर चढ़ाने के लिए। तो इसी रीति से आपको उसमें बढ़ना है, उसमें कार्य करना है, पूरा हफ्ता इसमें काम करना है, अपने आप को इसकी तैयारी में देना है। हफ्ते में एक रखो, जब एक रखा आपको पता फुल डेज मुझे, अब पूरा दिन आपको पता कुछ नहीं खाना, पूरी रात कुछ नहीं खाना, आपका एक ही फोकस रहेगा कि आपका बोलने का मन नहीं करेगा, किसी से बातें करने का, कोई कार्य करना, आपको पता मुझे एक दिन फास्टिंग हुआ, आपको कोई कार्य करने को मन नहीं करेगा। आधे फास्टिंग में आप सुबह प्रेयर कर रहे हो, शाम को आप कामों में लग जाएंगे, फिर वो शारीरिकता में आ जाएंगे। कई वक्त उपस्थिति में आने के लिए शरीर को जल्दी से क्रूस पर चढ़ाना होता है, खत्म करना होता है। जैसे मैंने एक समय आपको बताया था कि अगर आपके कोई लक्ष्य आने में आपके पास 7 दिन, 10 दिन, 30 दिन, 40 दिन है, तो आप कह रहे हो ओके मेरे 40 दिन बाद मेरे एग्जाम है, 40 दिन के बाद मेरी अमेरिका की इंटरव्यू है, 40 दिन के बाद मेरा ये टेस्ट है, 50 दिन के बाद, 2 महीने के बाद, तो मैं इसके लिए आज 20, 21, 40 फास्टिंग रखता हूँ, मन फिराता हूँ, धीरे धीरे थोड़ी सी रोज कोशिश करके ये 12 घंटे का, 18 घंटे का फास्टिंग करके कोशिश करता हूँ अपनी आत्मा को चार्जिंग करने की। मेरे ये आत्मिक लक्ष्य है, टारगेट है, ये मेरे लक्ष्य है। ये घर में मैरिज का प्रोग्राम आने वाला है, तो मैं शरीर में रह के मैरिज के कामों में, कर्जों में ना चले जाऊं। ओके, मैं इससे पहले अपनी आत्मिक तैयारी को कर लेता हूं। इतनी तारीख को इस महीने मैरिज है, एक महीने पहले आत्मिक तैयारी करते हैं। तो वो होता है आपकी एक लक्ष्य। पर अगर आपके पास इमरजेंसी में काम आ जाए, कुछ लक्ष्य आ जाए, आपको पता है इतना लंबा वेट नहीं कर सकता, आप सीधा कहते हैं मैं 3 फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं 2 फास्टिंग में जा रहा हूं, मैं पूरे दिन की कल फास्टिंग में जा रहा हूं। समझ पा रहे? आपको पता है समय नहीं है, तो उससे आप जल्दी शरीर से बाहर आ जाते हैं और अपने लक्ष्य के लिए तैयार हो जाते हैं। हालेलुया। तो क्या इसके लिए काम करने के लिए तैयार हैं आप? प्रभु आपको आशीष करे।